दोस्तों, आप सभी का मेरे इस राउंड एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं इससे पहले साधारण ब्याज को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब साधारण ब्याज के बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को इस तरीके से पढ़ेंगे जिसमें जीवन में आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। बहुत ही जो है साधारण तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे। इसमें आपको सूत्र भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा। पहला सवाल ये आता है बच्चों के मन में, किसी के भी मन में आता है कि भाई साधारण ब्याज हम लोग जब पढ़ लिए, ब्याज का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उधार लेने का, है ना, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज फिर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने साधारण ब्याज से 1,000 रुपया उधार लिया। 1,000 रुपया हमने क्या किया, बैंक से उधार लिया, ठीक है। और बैंक वाला बोला कि भाई मैं आपको 1,000 रुपया दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे 10% का क्या लूंगा, ब्याज लूंगा, ठीक है। और तो मैं बोला कि भाई चलो ठीक है, आप 1,000 रुपये दे रहे हो, 10% के ब्याज पे दे रहे हो, लेकिन मुझे आप क्या कितने समय के लिए दे दो, 2 साल के लिए दे दो। कितने समय के लिए दे दो, 2 वर्ष के लिए दो। तो ठीक है, इस प्रकार से बैंक हमें क्या करता है, 1,000 रुपये मुझे दे दिया मान लीजिए, ठीक है। तो पहले साल के लिए अगर हम ब्याज निकालें तो 1,000 का 10%, ठीक है। तो 1,000 का 10% जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये आता है हमारा कितना, 100 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से एक साल के बाद हमें बैंक को कितना देना पड़ेगा, अगर हम एक साल के बाद अगर भुगतान करते हैं तो कितना देना पड़ेगा, 1,100 रुपया, है ना। लेकिन हम चूंकि 2 साल के लिए हुए हैं, तो हम दूसरे साल के लिए फिर से क्या करेंगे, उसी 1,000 रुपए का फिर से 10% निकालेंगे, है ना। तो इस प्रकार से फिर आ जाएगा हमारा वैल्यू कितना, ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपया, है ना। इस प्रकार से अगर हम टोटली इसको हम पेमेंट करें, 2 साल के बाद हमें कितना पैसा देना पड़ेगा उसको, 1,200 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बैंक वाला अब हमें क्या कहता है, ठीक है, ये तो हुआ बहुत सामान्य तरीके, ठीक है ना। अब बैंक वाला ये कहता है कि भाई हमने आपको 1,000 रुपया उधार दिया, ठीक है। आपने कहा कि भाई हमें 2 साल के लिए चाहिए, ठीक है, हमने 2 साल के लिए, बैंक वाले ने हमें 2 साल के लिए दे दिया, ठीक। तो बैंक वाला ये कहता है दोस्तों कि भाई आप नियमानुसार 10%, चूंकि आपने वादा किया था 10% देने का, तो आपको 10% 100 रुपया ब्याज देना था, मुझे बैंक वाले को 100 रुपया देना था, है ना। और हमने इसको बैंक वाले को नहीं दिया, ठीक है। हमने बोला कि मैं 2 साल के बाद दूंगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से बैंक वाला ये कहता है कि भाई 1,000 रुपया ये मेरा पैसा, प्लस ये जो 100 रुपया है ये भी तो मेरा ही पैसा हुआ, बैंक का ही पैसा हुआ। बैंक वाला बोलता है भाई बैंक का ही पैसा हुआ, मतलब वो बोलता है कि भाई आप 100 रुपया 10% का वादा था, आप 100 रुपया आपको देना था, आपने नहीं दिया, मतलब अब हमारा मूलधन 1,100 रुपए हो गया, ठीक है, ठीक है। ये भी 100 रुपया भी किसका पैसा हो गया, बैंक का ही पैसा हो गया। तो अब बोलता है वो कि हम दूसरे साल जब आपसे ब्याज लेंगे भाई, तो आप 1,100 का क्या करो, 10% दो। आप 1,000 का अब हम 10% नहीं लेंगे, अब हम कितने का लेंगे, 1,100 रुपए का लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया 110 रुपए। तो 2 साल के बाद हमें कितना देना पड़ेगा, पहले साल के लिए 1,100 और दूसरे साल के लिए 110। इस प्रकार से 2 साल के बाद हमें देना पड़ेगा कितना दोस्तों, 1,210 रुपए, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, देखिए अगर साधारण ब्याज से अगर वो हमें उधार देता तो उसको केवल कितना मिलता, 1,200 मिलता। लेकिन अगर वही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर देगा तो उसको कितना मिलता, 1,210 रुपए। 10 रुपए का फायदा हुआ उसको, बैंक वाले को कितने का फायदा हुआ, 10 रुपए का। तो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसे क्या हो, लाभ हो, कोई भी जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि जो ब्याज होता है वो अगर मूलधन में जुड़ जाए, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी प्रतिशत निकालना हो तो बार बार जोड़ने से अच्छा है क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था।
और बार बार 2-3 सालों के लिए अगर आपको निकालना है तो बार बार 2-3 सालों का ब्याज जोड़ने से अच्छा है क्या कर लेते हैं गुणा। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि मूलधन गुणे दर गुणे समय मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए देखते हैं 3000 रुपए का, कितने का, 3000 रुपए का, ठीक है। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 20% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को प्रतिशत का कॉन्सेप्ट बताया था। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी भी धन या वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे? 100%। कितना मानेंगे? 100%। का मतलब कितना होता है? 100। यानी आप अगर 3000 रुपये उधार लिए हैं तो इसको अगर हम प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 100% लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 100%। तो अगले साल हमें उसको कितना देना पड़ेगा? तो 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ब्याज का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्याज का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त धन। जो धन हमने मूलधन में लिया हुआ था उधार में, उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा पैसा हमने, हमें एक्स्ट्रा कितना पैसा देना है? 20%। यानी हमने 100% उधार लिया था और हमें क्या करना है? 20% और ब्याज के रूप में अतिरिक्त धन क्या करना है? उसको देना है। इस प्रकार से ये दोनों का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। यानी हमें उसको कितना देना पैसा है? 120% देना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करेंगे? 3000 का यहाँ पर सीधा सीधा 120% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 120% निकालेंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1 साल का, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये 100% क्या था? ये 100% था दोस्तों मूलधन, है ना, और ये 20% क्या था? ब्याज। तो इस प्रकार से ये 120% क्या हुआ दोस्तों? मिश्र धन। क्या हुआ? मिश्र धन। क्योंकि ब्याज में, मूलधन में जब ब्याज मिक्स हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। मिला हुआ धन मिक्स, जब कोई चीज मिक्स हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन, ठीक है ना। तो ये हुआ 1 साल। अब क्या हुआ कि हम चूंकि इसमें कितने सालों के लिए हमने लिया है? 2 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए लिया है? 2 साल, ठीक है। तो अगले साल भी इसी का जो अमाउंट मिश्र धन आएगा, ठीक है ना, ब्याज भी उसमें ऐड हो जाएगा, है ना, उसका भी फिर कितना देना पड़ेगा हमें? फिर से 120% देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 साल का है तो 2 बार गुणा करेंगे, 3 साल का है तो 3 बार गुणा करेंगे, 4 साल का होगा तो 4 साल गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कट गया, ठीक है। ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0 भी कट गया। इस प्रकार से हम लोग दाहिने तरफ से गुणा कर लेंगे। 12 बराइयम 144 गुणा 30, 3 चौका 12, 12 का 2, 3 चौका 12, 12 और 1 13, 13 का 3, ठीक है। फिर 1 3 1 कम 3 और 1 4 और 1 0। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आंसर हो गया 4320 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100%, क्योंकि मूलधन यहाँ पर मिक्स था, मिला हुआ था ब्याज के साथ, तो ये जो अमाउंट है दोस्तों ये आपका है क्या? मिश्र धन। तो ये ध्यान रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में अंतिम भुगतान योग्य राशि अर्थात मिश्र धन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें मिश्र धन प्राप्त हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया? तो हमने लिया कितना था? तो हमने लिया था 3000 रुपए, ठीक है। कितना लिया था? 3000 मूलधन। आप इस मूलधन को क्या करिए? इस 4000 में से घटा दीजिए। इस प्रकार से आपके पास बचता है 1320 रुपया। यानी हमें कितना अतिरिक्त देना पड़ा? 3000 से 1320 रुपये ज्यादा देना पड़ा। इस प्रकार से ये क्या हुआ? हमारा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों ये मेरा ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए और वीडियोस को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।